Good morning students. Today I will discuss about epoxides. अब इपोक्साइड्स होते क्या आपके, ईथर आप लोगों को पता है क्या होता है? ईथर होते हैं ROR, ठीक है। ओपन चेन होती है आपकी, इसमें रिंग नहीं होती, और अगर इसमें साइकिल बन जाए, रिंग बन जाए, तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स, 3 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, COC, ठीक है। तो वो आपके क्या हो जाते हैं? इपोक्साइड। तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स आर नोन एज इपोक्साइड्स। तो सिंपलेस्ट इपोक्साइड ये होगा COC, ये तो लिंकेज होनी चाहिए जब आपके ये दोनों हाइड्रोजन है CH2 CH2O। तो नेमिंग कैसे करनी है? नेमिंग के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमन सिस्टम में एल्काइलिन ऑक्साइड करना है, कि जिस एल्कीन से वो बने हैं एल्काइलिन बोलते हैं कॉमन सिस्टम में। तो एल्काइलिन ऑक्साइड, IUPAC में आप एल्कीन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, इपोक्सी एल्केन भी, और ऑक्सीरेन भी। जैसे ये आपका सिंपलेस्ट है, तो 2 कार्बन एटम वाली इथाइलिन होती है, तो कॉमन सिस्टम में इसको इथाइलिन ऑक्साइड बोलेंगे। IUPAC में इथीन ऑक्साइड हो जाएगा, और या इपोक्सी एल्केन, 2 कार्बन है तो इपोक्सी इथेन, एंड सिंपलेस्ट है ये, इसको हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हायर केस पे चलिए, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने मिथाइल लगा दिया है यहाँ पर। अब ये क्या हो गया? 3 कार्बन एटम वाली, तो 3 कार्बन वाली कॉमन में प्रोपाइलिन ऑक्साइड, IUPAC में प्रोपीन ऑक्साइड, या अब इस तरह से करनी है तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 2 के बीच में आपकी ये रिंग बनी है, ईथर बना है, तो 1 2 इपोक्सी प्रोपेन या मिथाइल ऑक्सीरेन, कि ये ऑक्सीरेन था उसका हटा के आपने मिथाइल लगाया। देन सपोज करो ये केस है आपका, तो ये आपकी कॉमन सिस्टम में अगर आप देखें तो यहाँ एल्कीन होती, तो बीटा ब्यूटाइलिन बोलते हैं उसको, तो बीटा ब्यूटाइलिन ऑक्साइड, और यहाँ आपकी यहाँ होती तो अल्फा ब्यूटाइलिन, ठीक है। ये तो कॉमन में हो गए। IUPAC में देखो 1 2 3 4 ऐसे आप नंबरिंग करते, तो 2 ब्यूटीन होती, 2 ब्यूटीन ऑक्साइड हो जाएगा, या 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन, 2 और 3 के बीच में रिंग है, या हो गया 2 3 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। और ये आपका क्या है? 1 ब्यूटीन का है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन ऑक्साइड, 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन ऑक्साइड, 1 2 के बीच में आपका बना है, तो 1 2 इपोक्सी ब्यूटेन, ये दोबारा नहीं लिखे मैंने, ये सेम है 1 2 इपोक्सी ब्यूटेन। या आप देखिए सेकंड कार्बन एटम पर आपके इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर था इसका। एक मैं एरोमेटिक का केस और ले देती हूँ। सपोज करो आपकी ये होती साइक्लोहेक्सीन होती, इसका इपोक्साइड बन गया, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे सिंपल साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं 1 2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आपने इपोक्साइड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर इपोक्साइड्स। आप इपोक्साइड्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो? इपोक्साइड्स प्रिपेयर करने का मेथड है एल्कीन। ये जो एल्कीन से आपके ये बनते हैं, एल्कीन पर जस्ट आपने ऑक्सीजन लगानी है। तो जो फर्स्ट मेथड है उसको हम इपोक्सीडेशन भी बोलते हैं। इपोक्सीडेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड्स। किससे करना है? एल्कीन से करना है। तो जैसे ये आपकी एल्कीन मैंने सिंपलेस्ट ली, इपोक्सीडेशन के लिए यू हैव टू ऐड पर एसिड्स। पर एसिड्स आपको डालने होते हैं, परऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं हम इसको। पर एसिड क्या होते हैं? जैसे किसी भी एसिड का RC, एसिड में तो RCOOH होता है, एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाए तो वो होता है पर एसिड। जैसे अगर यहाँ CH3 हम मैंने लगा दिया होता तो वो हो जाता पर एसिटिक एसिड, यहाँ C6H5 लगा देती तो हो जाता पर बेंजोइक एसिड। तो पर एसिड की जब आप करेंगे तो क्या होगा? इपोक्सीडेशन हो जाएगी, और ये जो पर एसिड था ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस
मेथड इज इपॉक्सीडेशन। एक तो पर एसिड से कर सकते हैं आप, लेकिन आजकल एक नया रिएजेंट यील्ड बहुत अच्छी मिलती है इससे, MMPP। MMPP क्या है आपका? मैग्नीशियम मोनोपरॉक्सी थैलेट। थैलेट क्या हो गया आपका? थैलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पर, मोनोपरॉक्सी यानी कि एक जो है पर ऑक्सीजन ज़्यादा, CO नेगेटिव, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो ट्वाइस हो जाएगा। ये आपका होता है मैग्नीशियम मोनोमिथाइल, मैग्नीशियम मोनोपरॉक्सी थैलेट। तो आजकल पर एसिड्स की बजाय हम ये यूज़ करते हैं फॉर इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। यील्ड्स जो है हमारी बहुत ही बेटर हमें मिलती हैं। देन सेकंड मेथड आपका रहेगा बाय हेलोहाइड्रिन्स। हेलोहाइड्रिन्स क्या है? हमें एल्कीन से ही बनाने हैं। जैसे एल्कीन पर हमने हाइपोहेलस एसिड डालना है, हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड जब हम डालेंगे तो हेलोहाइड्रिन बन जाएंगे इससे, यानी कि एक तरफ OH और एक तरफ Cl। तो ये हेलोहाइड्रिन हो गया हमारा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन। इसकी हमने बेस के साथ इसको ट्रीट करना है। सपोज करो हमने KOH के साथ ले दिया तो दिस विल चेंज टू इपॉक्साइड। ये आपका इपॉक्साइड बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड एंड वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। तो हेलोहाइड्रिन्स से आप को बेस के साथ ट्रीट करके आप इपॉक्साइड बना सकते हैं। एंड लास्ट मेथड इज मैन्युफैक्चर ऑफ इपॉक्साइड। मैन्युफैक्चर मीन्स अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है, कमर्शियल स्केल पे बनाना है, तो भी हम इथीन से ही बनाते हैं। इथीन हमारी ये हो गई, 2 मॉलिक्यूल्स हमें इथीन के चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिल्वर 573 केल्विन पर अगर हम ट्रीट करें, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर अगर हमें बनाना है हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ये भी 2 बन जाएंगे आपके। क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ इथाइलिन और आपको एयर लेना है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन, देन यू विल गेट इपॉक्साइड। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इपॉक्साइड्स। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी है एसिड कैटलाइज्ड। जब आप इनकी एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनकी ये रिंग ओपन हो जाती है। तो एसिड की प्रेजेंस में भी होती है और बेस की प्रेजेंस में भी होती है। पहले हम एसिड का केस ले रहे हैं ऑफ इपॉक्साइड्स। नेम से ही पता चल रहा है कि जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, आप वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले सकते हैं, अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हेलोजन एसिड ले सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको अगर रिएक्शन लिख के दिखाऊं, CH2CH2O, ठीक है, ये आपने लिया। सपोज करो आपने वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो रिंग विल ओपन, OH ग्लाइकोल बन जाएंगे। सपोज करो आपने इथाइल अल्कोहल डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, रिंग विल ओपन, OH, एक आपका लग गया OC2H5। सपोज करो आपने HCl HBr कुछ भी डाला, तो ये एसिडिक ही, अलग से आपको एसिड लेने की जरूरत नहीं है, तो OH और X। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो रिंग ओपन हो जाएगी और आपके जो भी आप रिएक्टेंट लेंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म करना है। क्या होगा देखो,
ये इपॉक्साइड है आपका। इपॉक्साइड में आपको पता है अब इस ऑक्सीजन पे आपके 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एसिड कैटेलाइज्ड की बात कर रहे हैं तो एसिड में आपको पता होगा हमेशा पहले प्रोटोनेशन होती है। ओ एच आके लग गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, एक पेयर इस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज करो मैं वाटर की रिएक्शन दिखा रही हूँ। दिस इज़ वाटर, वाटर में आपको पता है 2 लोन पेयर हैं, तो SN2 रिएक्शन आपकी हो जाएगी। क्या होगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, C ये आपका हो गया OH, ये C, यहाँ पर आपके आके लग गया OH2। इस ऑक्सीजन पे अब प्लस चार्ज आ गया, एक पेयर प्रेजेंट है। नाउ लॉस ऑफ H+, एसिड को इसने H+ वापस देना है जो एसिड से लिया था, COH, COH ये आपका बन गया। तो आपके इस जब भी आप एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो ट्रांस डायोल्स बनते हैं। ठीक है, जिस तरफ से रिंग ओपनिंग होती है उससे दूसरी तरफ से आपका SN2 अटैक होता है, तो दिस इज एंटी एडिशन और आपके ट्रांस 1,2 डायोल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये तो था हमारा एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। नेक्स्ट इज बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। नेम से ही पता चल रहा है अब आपका मीडियम बेसिक होना चाहिए। तो रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, वही लिखिए, वाटर इन बेसिक मीडियम, अल्कोहल इन बेसिक मीडियम, और सपोज करो आपने अमोनिया ले दी, अमोनिया इटसेल्फ इज़ अ बेस, अलग से आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। तो रिंग विल ओपन, जैसे कि आपका एसिड के केस में हुआ था, आपकी रिंग ओपन हो जाएगी और उसी के हिसाब से जो आपने रिएक्टेंट लिया है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का भी हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म है, बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग में क्या होगा, अब आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है इसमें कि दिस कार्बन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इस फॉर्म में ये रहेगा, और जब भी आप बेस का किसी भी OH नेगेटिव का कर दिया आपने, एल्कोक्साइड का कर दिया, NH2 एमीन्स अमोनिया का किया, एमीन्स का किया, तो क्या होगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर आपके अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये OH यहाँ लग गया, C ये यहाँ शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन पर फुल नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करो आप वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं, HOH, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वाटर से हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव बेस को वापस, एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट OHH। तो यहाँ पर भी आपका ट्रांस डायोल्स ही बनेंगे। जिस तरफ से आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है उससे अपोजिट साइड पर आपकी रिंग ओपनिंग हो जाती है, यानी कि आपकी एंटी एडिशन हो रही है और आपके क्या बनेंगे, ट्रांस डायोल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये था आपका बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब ये जो रिंग ओपनिंग होती है, ओरिएंटेशन ऑफ रिंग ओपनिंग, तो अभी मैंने आपको दोनों में ऊपर बताया कि ये रिंग ओपनिंग कैसे होती है। ओरिएंटेशन क्या रहेगी कि रिंग ओपनिंग ऑलवेज अकर्स
by anti-addition resulting into formation of transdiols। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रांसडायोल्स। अगर मैं आपका कोई एरोमेटिक का केस लिखूं आपको वहाँ ज़्यादा ऐसे क्लियर होगा। ये आपका इपोक्साइड था, इपोक्साइड बनाइए रिंग। ये साइक्लोपेंटीन आपकी होती और इस साइक्लोपेंटीन का आपने ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और इसमें आप कोई भी रिएक्शन कीजिए, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में, किसी भी मीडियम में, तो जब आपकी रिंग ओपनिंग होगी तो इस तरह से होगी कि आपका ट्रांसडायोल बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रहेगा कि जो रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स है दैट ऑलवेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसडायोल्स बाय एंटी एडिशन। ठीक है, सेकंड इज रीजियोसेलेक्टिविटी। रीजियोसेलेक्टिविटी का क्या मतलब है, अगर आपके अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स हैं तो अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स में रिंग ओपनिंग आपकी दो तरफ से हो सकती है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले केस लेती हूँ, CH3CCH3 CH2O। अब ये आपका अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड हो गया ना। देखो यहाँ से आप देखें तो एक तरफ CH2 है और एक तरफ आपके ये दो मिथाइल अटैच है। तो ये रिएक्शन आप कर रहे हैं, सपोज करो आप मिथाइल अल्कोहल डाल रहे हैं, आप एसिडिक मीडियम में डालें और बेसिक में डालें। तो एसिडिक मीडियम में आपकी रिंग ओपनिंग जब होगी तो ऐसे होगी कि यहाँ आपका OH लगा और यहाँ आपका OCH3 लगा। और बेसिक मीडियम में जब आपकी रिंग ओपनिंग होगी तो इस तरह से हो गई, यहाँ आपका OH लगा और यहाँ आपका OCH3। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग हुई हैं। रूल क्या है, रूल मैं अभी आपको लिख देती हूँ। एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, CH3O नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ लगा है, आप देख रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे लगा है। और बेसिक मीडियम में आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके लगेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। आप देख रहे हैं ये बेसिक मीडियम है, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम था, तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा, और इस केस में आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड पे लगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स में जो है रिंग ओपनिंग leads to formation of different products in acidic medium and basic medium. Acidic medium में nucleophile will attack on more substituted carbon atom and basic medium में nucleophile will attack on less substituted carbon atom. Right? अब ऐसा क्यों हो जाता है? बेसिक मीडियम की अगर आप बात करें, रिएक्शन में रब कर रही हूँ, जैसे यही आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। अब आपको पता है चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों में SN2 रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल की आपका ऑक्सीरेन के ऊपर। अब इसमें प्रोटोनेशन तो होती नहीं, एसिडिक मीडियम में तो प्रोटोनेशन हो जाती है। यहाँ पर बेसिक मीडियम की बात कर रही हूँ मैं अभी। बेसिक मीडियम में अनप्रोटोनेटेड इपोक्साइड होता है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होती है, तो बेसिक मीडियम में SN2 रिएक्शन है सिंपली, और जिसका कि रूल है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर अटैक होना चाहिए। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक हो गया था हमारा। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये आपका प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटोनेटेड इपोक्साइड। ठीक है, आपकी प्रोटोनेशन हो जाती है, हमने अभी देखा था ऊपर मैकेनिज्म में। अब प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होता है,
अब इस ग्रुप पर आप देख रहे हैं, इस कार्बन पर ये 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिनका कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवट ग्रेटर हो जाती है। तो ग्रेटर हो जाती है तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को एकदम से तोड़ेगा और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आपका CH2OH हो गया। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिस पर आकर आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, जैसे कि हमने ये जो CH3O नेगेटिव का केस लिया था ऊपर, यहाँ से रिंग ओपन हुई, ये आपका OH हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होगा? मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम पे अटैक करेगा। बेसिक में nucleophile will attach on less substituted carbon atom, right? So this is ring opening in case of epoxides. Then last reaction in case of epoxides is addition of organometallic compounds. Organometallic compounds में addition of Grignard reagent एंड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, ठीक है। जब आप ऐड करते हैं इपोक्साइड्स पर तो हमेशा आपकी प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगी विद 2, जैसे ये आपने लिया, आपने सपोज करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3CH2MgBr, तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH2CH2, ये आपका बीच में ऐड हो जाएगा CH2CH2OMgBr। हाइड्रोलिसिस करनी है एसिडिक मीडियम में, HOH आपका ऐसे ब्रेक हो गया तो आपका स्ट्रेट चेन एल्कोहल आपके इससे बनते हैं विद 2 कार्बन एटम मोर देन द पेरेंट कंपाउंड। ये 2 कार्बन एटम आपके इपोक्साइड से आते हैं। 3 और 2 5 लिख दिए मैंने, यहाँ आप एक और ऐड कर लो CH2MgBr, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आपका रहेगा। N ब्यूटाइल लिथियम मैंने ले दिया, स्ट्रेट चेन है ब्यूटाइल की, तो ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन एटम तो इससे आ गए और 2 आपके यहाँ से आ गए। हाइड्रोलिसिस की तो आपने आपका स्ट्रेट चेन N हेक्सेनॉल, 4 ये थे, 2 ये प्रेजेंट हैं, आपका क्या बन गया 1 हेक्सेनॉल। तो हमेशा आपके प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे इस मेथड से, स्ट्रेट चेन अल्कोहल आपके बनेंगे, ब्रांच अल्कोहल आप इससे नहीं बना सकते। तो जब भी आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को ट्रीट करते हैं विद इपोक्साइड्स, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल्स विद 2 कार्बन एटम more than the carbon atom in Grignard reagent or organolithium compounds. तो this was all about epoxides. इसमें मैंने आपको सारा epoxides आप क्या होते हैं, कैसे आप उनकी नेमिंग कर सकते हैं, कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। स्पेशली रिंग ओपनिंग इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अनसब्स्टिट्यूटेड में आपने देखा एसिडिक मीडियम में आपके अलग प्रोडक्ट बनेंगे, बेसिक में अलग, देन हाउ दे रिएक्ट विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स टू गिव यू प्राइमरी एल्कोहल्स। ये सारी रिएक्शंस हमने आपकी इसमें कवर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।